अभी यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी साथी यहाँ पर बैठे हैं और आज ये डिस्कशन और डिबेट में एक मुद्दा है जो सरकार ने नया इशू फ्रेम किया है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उस यूसीसी है क्या चीज़ और जिसका ऑलरेडी आर्टिकल 44 में जिक्र है, उसका विरोध क्यों, या उसको लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लागू होना चाहिए तो किन परिस्थितियों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो वो ऐसी कौन सी विषम परिस्थितियां हैं जो परिस्थितियां अभी क्लियर नहीं हुई हैं, भाई ये यूसीसी इसलिए लागू नहीं होना चाहिए। और हम उन मुद्दों से हटकर अलग हो जाते हैं। जब आर्टिकल में ऑलरेडी एक सवाल आया था, अभी कह रहे थे कि ये नया, इस पर अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं है, ये नहीं है। अरे ड्राफ्ट तो जब संविधान लागू हुआ था तभी तैयार हो गया था ये, क्योंकि नहीं पहला जो यूसीसी जो नया ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं ये लोग, वो कर लिया है। वो तो ये तो अब डिबेट में करके पहले ही सारा काम तो करके पहले बैठ जाते हैं उनको, और सरकार को पूछना ही क्या है। मेन चीज़ क्या है कि आपके फंडामेंटल राइट हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपको एक उलझन में घुसा दिया है सरकार ने। सरकार ने क्या है कि ये बदमाशी कर रहे हैं सारे मीडिया वाले। आप लोग जो मीडिया वाले इस तरीके से जनता को उलझाते हैं और जनता उनके उलझन में आती है और वो जो सरकार चाहती है उसके अनुसार वो उनसे सवाल जवाब करा देते हैं। तो जब आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑलरेडी है और धार्मिक स्वतंत्रता में इसमें 9 धर्म को मान्यता दे रखी है यहाँ पर, और उनके लोग यहाँ पर रह रहे हैं लगभग, चाहे हो कोई अल्प मात्रा में चाहे कोई अधिक मात्रा में, जिसमें 7 जो रिलीजन है, रिलीजन के रास्ते हैं, धम्म हैं, धम्म मीन्स रास्ते हैं, वो सभी समानांतर व्यवस्था को मानने वाले हैं, समतावादी हैं, जिनमें बौद्ध, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम। क्योंकि उन सभी ने उनके जो उन धर्मों को, उन रास्तों को, जब उन्होंने उन रास्तों को बनाया है तो उन्होंने गौतम बुद्धा को पढ़ लिया है। जैसे ईसा मसीह ने 2000 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने पढ़ा। उसके बाद हज़रत मोहम्मद ने पढ़ा, गुरु नानक देव ने पढ़ा। इस तरीके से लिंगायत तो के हैं, उन्होंने समतावादी रास्ते को चुना। लेकिन यहाँ पर हिंदू, पारसी और यहूदी जो विषमतावादी हैं, और यहाँ पर जो लोगों को ये हिंदू 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 कहकर यहाँ को गुमराह करने का सरकार काम कर रही है, और इसी गुमराह की इसी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आई है कि वो जानती है कि यदि इन लोगों का ध्रुवीकरण हो जाता है तो हम फिर से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों का ध्रुवीकरण चाहती है सरकार। मेरा क्वेश्चन है कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया इंडिया में, जैसा उनका मुद्दा है अभी, हाँ, अगर ये लागू हो गया तो क्या हर इंसान समान हो जाएगा? समान यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई समान इनकी मंशा नहीं है समान करने की। यदि समानता का अधिकार तो पहले ही आर्टिकल 44 में दे रखा है। बार बार हम इसी 44 की बात कर रहे हैं और फिर उसमें 14 में आर्टिकल 14 में दे रखा है समानता का अधिकार, तो फंडामेंटल राइट है। तो अब ये 44 है जो जिस यूनिफॉर्म, जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, जैसे 370 लागू हुई, 370 लागू होने के बावजूद क्या मैं हिमाचल में प्लॉट खरीद सकता हूँ? वो 370 लागू की थी, प्लॉट खरीद सकता हूँ? जब 370 लागू हो चुकी, प्रॉपर्टी एक्ट पहले ही पास हो रखा है,
जब प्रॉपर्टी एक्ट पहले ही पास हो रखा है, उसके बावजूद भी 370 लागू होगी, 370 ए हटा दी गई है और 370 ए भी हटा दी गई है, 335 में भी आता हूँ मैं, तो क्या मैं जम्मू कश्मीर में अपना प्लॉट खरीद सकता हूँ? और नहीं खरीद सकता तो क्यों नहीं खरीद सकता? देखिए वहाँ पर प्लॉट खरीदने के लिए तो उन्होंने अपना सिस्टम वहाँ सेट करना है। देखिए सरकार ने अपने लोगों का सिस्टम वहाँ सेट करना है। आप वकील साहब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ बार बार कि मैं जब समान नागरिक संहिता में आ जाऊँगा तो क्या मैं बराबर हो जाऊँगा? क्या मैं और मुस्लिम, मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, आप हिंदू आदमी हैं, तो क्या मैं और आप बराबर हो जाएंगे क्या समान नागरिक संहिता से? ये केवल और केवल आपको यूसीसी लाने का, आप लोगों को यहाँ के मूल निवासी लोगों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है सरकार का। और उस षड्यंत्र के तहत सरकार, आप जैसे वकील लोग, प्रबुद्ध लोग, जो देखिए इंटेलेक्चुअल लोग जो कानून को बेहतर तरीके से जाने, तो आप इस बात का हिस्सा क्यों बने जा रहे हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर हमारे साथ? हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम तो टेक्निकल आदमी हैं नहीं, आप तो टेक्निकल हैं, कानून के जानकार हैं, फिर आप इसमें अपना समय व्यतीत क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या कानून व्यवस्था में जो ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में उन्हीं के नुमाइंदे बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में जो जज नियुक्त किए जाते हैं वो उन अपने तरीके से वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से वहाँ जज नियुक्त कर लेते हैं। और जब वो कॉलेजियम सिस्टम से जज नियुक्त कर लेते हैं तो वो जिनकी नियुक्ति होती है वो उनकी बात मानेंगे या आम जनता की बात मानेंगे? वो आम जनता की बात कभी नहीं मानते। वहाँ पर ना आम जनता को वहाँ पर राइट अधिकार मिलते हैं, ना उनको न्याय मिलता है। वकील साहब, आप मुझे एक क्वेश्चन का मेरे का और उत्तर दीजिए, क्या समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाएगी, ऐसा कौन सा हिडन पक्ष हो सकता है सरकार का? क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन आपसे बनता भी है कि ऐसा कौन सा हिडन मतलब पार्ट है इसका जिसे सरकार लागू करना ही चाहती है किसी भी? सरकार तो CA, NRC, NPR को भी ज़बरदस्ती थोपना चाह रही थी। और आप लोगों का जब सरकार के खिलाफ विरोध हुआ तो सरकार को पैर पीछे, हाथ पीछे करने पड़े, उनको पीछे हटना पड़ा, कदम पीछे हटाने पड़े। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके हक और अधिकारों का हनन होने जा रहा है तो आप सभी जनता को, सभी लोगों को सड़कों पर भी आना पड़ सकता है और आना चाहिए। क्योंकि UCC में आपके जैसे आदिवासियों का सैक्रिफिकेशन है, तो उनका विस्थापन है, तो उनको जड़ जंगल जमीन से, इसमें आर्टिकल 4 और 5 में उनको स्पेशल अधिकार दिए हुए हैं। और यदि UCC लागू हो गई तो सबसे पहले तो उन लोगों पर एक कुठाराघात होगा, सबसे पहले उन लोगों को उनके जड़ जंगल ज़मीन और उनके हक और अधिकारों से वंचित किया जाएगा। ये सरकार की मान्यता मंशा है। वो ये सरकार ने किया हुआ है। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 में उनको स्पेशल अधिकार है कि उनकी ज़मीन, जड़ जंगल ज़मीन पर उनके यदि वहाँ पे कोई दखलंदाजी होती है तो वहाँ के उन लोगों के, जिस तरीके से आप लोग आज इस पंचायत में बैठे हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ में डिबेट होगी पहले, तब जाके उनको उसके दायरे में लाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार ज़बरदस्ती अपने हक और अधिकार थोपती है और उनसे उनका हक और अधिकार छीनना चाहती है। ऐसे ही UCC लाकर सरकार आप लोगों के हक और अधिकार, कहते हैं ना हक और अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है आपको। क्या सभी लोग समान कर दिए? क्या संविधान में सभी लोग समान हैं? क्या समान हो गए? सरकार ऐसे मुद्दों से भटका कर आपको रोज़गार नहीं मांग लें, आप लोग महंगाई की चर्चा नहीं कर लें, आप लोग अपने हक और अधिकार, शिक्षा की बात नहीं कर लें, आप लोग सुरक्षा की बात नहीं कर लें, आप लोग स्वास्थ्य की बात नहीं कर लें। इन सारे मुद्दों से हटका कर
इन सारे मुद्दों से आपको हटाकर, आपको भटकाकर सरकार ऐसा षड्यंत्र रचती है। और सरकार को पता है कि आगे 2024 में इलेक्शन आने वाला है, और यदि इलेक्शन में यदि हम लोग इन जनता को इन मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को इस तरीके से भटकाएंगे, तब ये जनता उसमें गुमराह रहेगी और हो सकता है हमें तीसरी बार भी सरकार बनाने का मौका मिल जाए। इसलिए सरकार ये इस आनन फानन में यूसीसी को लेकर आई है। तो साथियों, आप लोगों ने, मैं बुधराम नेहरा एडवोकेट, स्टेट प्रेसिडेंट इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन हरियाणा, तो साथियों आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद। प्रबुद्ध साथियों, आज की डिबेट का एक मेन कारण था, मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं समझा, आप लोग समझे कि नहीं, अब तक यही नहीं पता लगा यूसीसी है क्या। अगर किसी, जितने लोग प्रबुद्ध लोग सब बैठे हैं, अगर किसी को पता है तो एक बार आके हमें ये बताए कि यूसीसी है क्या। नमस्कार साथियों, और जैसे भाई साहब घनश्याम जी ने एक सवाल उठाया था कि जो यूसीसी है कि इसमें हाइड क्या है, तो मेरी जो थिंकिंग कहती है, सबसे पहले हाइड ये है कि इसमें जो आपको दिए जाएंगे चीज़ें, मतलब जो चीज़ कानून आपको दिया जाएगा, उसमें बहुत चीज़ें क्या है कि आप विद्रोह नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों का। जैसे आज हम खुल के बोल पा रहे हैं, उस टाइम होगा, लेकिन जैसे हम भी करते हैं ना विद्रोह, तो उसका खुलेआम विद्रोह नहीं कर पाएंगे यूसीसी के अंदर, ना सड़कों पर आ पाएंगे आप। हो सकता है ये बातें पहले भी उठ चुकी हैं जब ये यूसीसी आएगा। जो मेरे को लग रहा है हाइड जो चीज़ें हैं जी, देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि विरोध नहीं कर पाएंगे, विरोध ना करने के लिए हमारे सेक्शन की आईपीसी खत्म करनी पड़ेगी। आईपीसी वो तो पहले ही सोच रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाए। इस बात को मैं इसलिए नहीं, कोई भी इंसान, हर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट है। भारत में अगर वो कोई रह रहा है तो उसका फंडामेंटल राइट में आता है एक मिनट कि वो विरोध कर सके सरकार का। अच्छा, और उसके लिए अगर वो विरोध नहीं करेगा, उसके लिए सरकार को कोई शिकंजा कसना पड़ेगा, तो आईपीसी खत्म करनी पड़ेगी, आईपीसी खत्म करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या संविधान के अंदर अनुच्छेद नहीं हुए, क्या चेंज नहीं हुए संविधान के अंदर? हाजी भाई साहब, सभी लोग यहाँ मानव बैठे, क्या संविधान में अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल होते हैं, नहीं हुई, क्या होने भी चाहिए टाइम के हिसाब से। बाबा साहब होती है ना, तो भाई साहब जो बाबा साहब ने भी ये बात जो कही आप है। ये बोल रहे हो, तो ये भी हो सकता है